सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है। सैनिकों के बलिदान से ही महफूज हिंदुस्तान है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तपते रेगिस्तान में, जो कि भारत पाकिस्तान से लगती राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है, ये बीएसएफ के जवान ही हैं जो लगातार मुस्तैद हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आ रहे थे, उन्होंने हवा में ही, आसमान में ही उन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। और अब आप एक ड्रिल देखेंगे कि किस प्रकार से तमाम तरीके की जो ड्रोन्स आ रहे थे वो 81mm मोर्टार से तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने नेस्तनाबूद किया। अब आप देखेंगे किस प्रकार से ये पूरी ड्रिल करके दिखा रहे हैं कि लगातार जो ड्रोन्स आ रहे थे वो किस प्रकार से उन्होंने लगातार मोर्टार्स को डिस्ट्रॉय किया, नेस्तनाबूद किया। ये पूरी ड्रिल है जो आप देखेंगे। तो ये पूरा प्रयास है, पूरा अभ्यास है कि किस प्रकार से जो तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं लगातार मुस्तैद हैं और अपने वेपन्स के दम पर, अपने शौर्य के दम पर, अपने जज्बे के दम पर लगातार बुज़दिल पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं और उनके तमाम जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने के लिए भीषण तपती गर्मी के बीच भी इन रेगिस्तान में तैनाती से खड़े हैं। सीमा पार मौजूद दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर 24 घंटे मुस्तैदी से जो जाबाज जवान हैं वो अपनी पोजीशन में खड़े रहते हैं ताकि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकें। और अगर सीमा पार से किसी भी प्रकार की नापाक हरकत होती है तो अपने सीनियर्स को इत्तला देकर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए ये जाबाज जवान कई फीट ऊंची बनी इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर लगातार तैनात हैं ताकि बुज़दिल पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर नजर रखें और उसको जवाबी कार्रवाई के लिए लगातार तैयार रहें। ये जाबाज मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा, लगातार आप लोग अपनी पोजीशन पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, किस प्रकार से आप लोग मॉनिटर करते हैं? हम लोग सर यहाँ 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में हमेशा जवान रहते हैं तैनात। काउंटर पार्ट में कोई भी हरकत हो सर उसके अपने कमांडर को बताते हैं, उसके आदेशानुसार पालन करते हैं। आप चूंकि आईबी पर मौजूद हैं, कुछ कदमों दूर जीरो लाइन है, ऐसे में काफी सेंसिटिव ये पूरा जोन है, इसलिए जिम्मेदारी काफी बढ़ भी जाती है, तो सतर्कता बहुत रखनी पड़ती होगी। उसके लिए अपने ऑपरेशन पॉइंट से अपने छुपाव रखते हैं, दुश्मन को हरकत को हम लोग पता करते हैं अपने छुपाव रखते हुए। तो ये तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं ये लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर लगातार डटे रहते हैं, बने रहते हैं ताकि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रख सकें और मुस्तैदी से उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी होती है इसके लिए लगातार अपने यूनिट को इत्तला भी इसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देते रहते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार है। हथियार इसलिए क्योंकि इस मरुस्थलीय गर्मी में और भीषण तापमान के बीच ये ऊंट ही है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवानों को अपने ऊपर लाद कर लगातार पेट्रोलिंग करवाता है। और ये जब जाबाज जवान जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जब कैमल पेट्रोलिंग करते हैं तो ऊंट से इनको काफी मदद इसलिए भी होती है क्योंकि ऊंचाई होती है और ऊंचाई से जो दुश्मन है वो सीमा पार डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को भी देखा जाता है। इसलिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जाबाज जवान हैं वो लगातार कैमल पेट्रोलिंग करते हैं। और इसका जो ऊंट है, इनके सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये भी है कि एम्ब्यूशन को इधर से उधर ढोया जाता है ताकि व्हीकल्स जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाए। रात के समय इन ऊंट पर कैमल पेट्रोलिंग इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि जब व्हीकल की लाइट जलती है तो सामने जो दुश्मन है वो उसको डिटेक्ट करता है। ऐसे में रात के समय जब कैमल पेट्रोलिंग होती है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का डिटेक्शन और लोकेशन की जानकारी दुश्मन को नहीं होती, इसलिए कैमल पेट्रोलिंग काफी मददगार साबित होती है। ये बीएसएफ के जाबाज जवान हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा, कैमल पेट्रोलिंग किस तरीके से मददगार होती है और क्या क्या आप करते हैं, ऊंट कितना मददगार आपके लिए साबित होता है? कैमल हमारे लिए बहुत मददगार है। कैमल की काफ़ी हाइट होने से हम फैंस को, दुश्मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। 2 बंदे बैठ के हम हथियार एम्युनिशन लेके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट काफ़ी बढ़िया तरीके से चल सकता है। इसमें ऊबड़ खाबड़ एरिया में देखने के लिए हाइट के होने की वजह से हमको बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। रात के समय कैमल पेट्रोलिंग कितनी मददगार साबित होती है? रात के समय भी काफ़ी मददगार होती है। रात के समय दूर तक देखते हैं, इसकी हाइट 7-8 फीट होने से हम इसके ऊपर बैठ के दूर तक देख सकते हैं, फेंस के आगे तक देख सकते हैं, जीरो लाइन तक देख सकते हैं।
जिससे कि दुश्मन का मालूम चल जाता है कि क्या गतिविधि है, क्या है। तो बिल्कुल दुश्मन को अपनी लोकेशन बताए बिना ये कैमल पेट्रोलिंग ही है जो बीएसएफ का सबसे बड़ा हथियार बनती है और दुश्मन की लोकेशन को डिटेक्ट करती है। और राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच इस तपते रेगिस्तान में ये ऊंट लगातार बीएसएफ के जाबाज जवानों के लिए सबसे बड़ा हथियार और साधन बनता है। वीर सैनिकों के बिना क्या है देश की शान, तन मन धन लुटा दिया बनाया देश महान। जी हाँ, ये वीर सैनिक ही हैं जिनकी मुस्तैदी के चलते आमजन तसल्ली से निवास करते हैं और चैन की नींद सोते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब वायुसेना के जंगी जहाजों ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, तो वहीं बीएसएफ के जवान लगातार तपते रेगिस्तान में मुस्तैदी से तैनात थे और बुज़दिल पाकिस्तान के जो ड्रोन्स आ रहे थे उनको हवा में किस प्रकार से नेस्तनाबूद किया जाए इसको अंजाम दे रहे थे। हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी वाइस राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, वायुसेना के जंगी जहाजों ने तो अपना पराक्रम हवा में दिखाया, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी किस प्रकार थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमें बताइएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि बीएसएफ का कर्तव्य है सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, तो उसको देखते हुए हम हमेशा सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आज भी हम तैनात हैं और हमेशा, चाहे वो शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, हम उसी सीमाओं की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं। और जहां आप देख रहे हैं कि इस तपते रेगिस्तान में अभी टेम्परेचर जहां 50 के आसपास छू रहा है, और फिर भी हमारे जवान कितने मुस्तैद हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्मिक हैं या जो कमांडर्स हैं, सेक्शन कमांडर से लेकर बटालियन कमांडेंट तक, जितने भी जूनियर लीडरशिप या सीनियर लीडरशिप है, वो सारा एक मिलकर कार्य कर रहे हैं। और सबका ध्येय यही है कि जो हम देशवासियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है या जो जिम्मेदारी हमें हमारी सरकार ने दी है उसके ऊपर खरा उतरें, और इसके लिए हमें वो सारी तैयारी हम लोग करते हैं जो करनी चाहिए। सर, ये जानना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन अटैक हो रहे थे और मुस्तैदी भारतीय सेना की और बीएसएफ की लगातार थी कि बुज़दिल पाकिस्तान के नापाक हरकतें हैं उनको कामयाब नहीं होने देना, तो क्या क्या तैयारियां की गई थी और ये जो वेपन हमारे पीछे हैं वो क्या है और किस प्रकार से काम कर रहे थे? देखिए, वैसे आमतौर पर जो शांति काल के दौरान हमारे जो वेपन होता है एक बटालियन के पास में, उन सबको सपोर्ट वेपन्स का यूज हम नहीं करते, नहीं लगाते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर या इस प्रकार के जब समय आता है, तब आप देख रहे हैं एंटी टैंक वेपन है जो आरएल है या 81 मोटार्स है, इन सब की तैनाती हमने की, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जहां तक बात ड्रोन की है, और ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में जो कैपेबिलिटी है और हमारा सर्विलेंस ग्रिड है, उसको हमने इंटीग्रेट किया है आर्मी एयरफोर्स के साथ में, और इस इंटीग्रेशन के कारण ही ये इंटरसेप्ट कर पाए, कई जगह हम इनको जाम कर पाए या अर्ली वार्निंग हम दे पाए, और उसके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा हम लोगों ने। सर, ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसकी रेंज क्या होती है, किस प्रकार से काम करता है और किन किन चीजों को ये टारगेट कर सकता है? क्या सिर्फ ड्रोन अटैक ही कर सकता है या फिर मिसाइल को भी नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है? हाँ, देखिए, अगर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बता के इतना बताना चाहूंगा कि रॉकेट लॉन्चर एक बहुत ही पोटेंट वेपन है, और ये एंटी टैंक भी है, टैंक के खिलाफ भी काम आता है, जो इनके दुश्मन के बंकर्स है उनको भी ध्वस्त करने के काम आता है, और अगर कम दूरी के कोई एयरक्राफ्ट है तो उसको भी ये एंगेज कर सकता है। और लड़ाई के दौरान इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाता है, और खास करके डिफेंसिव बैटल में, डिफेंसिव ऑपरेशन में, क्योंकि तब उनके बढ़ते हुए दुश्मन को हम कारगर तरीके से हम उसको जवाब दे सकें। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब एक बार सीज फायर के बाद रुक गया है, लेकिन तमाम फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा अगर नापाक हरकत होती है तो उसी की जवाब में, उसी की तरह से उसको जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है। हाँ, सीज फायर है और हम हमेशा सीज फायर का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर काउंटर पार्ट की तरफ से कोई हरकत होती है या इस प्रकार की उसका दुस्साहस होता है कि हमारे ऊपर फायर करे या किसी प्रकार की कार्रवाई करे, तो फिर हमें पूरी छूट है हमारे नेतृत्व से और हमारे हर हेडक्वार्टर से, जहां पर हम कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। राठौड़ साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी नसों में लहू नहीं दौड़ रहा बल्कि लाल सिंदूर दौड़ रहा है, तो क्या यही जज्बा भारतीय सेना बीएसएफ के जवानों में भी है क्या? क्योंकि जिस प्रकार पहलगाम में हमारी जो निर्दोष बहनें थी उनका सुहाग उजड़ा सिंदूर उनका मिटाया गया, तो क्या बुज़दिल पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकेगी हमारी फोर्सेस? और जिस प्रकार से उनको लगातार जवाब देते रहे हैं, तो क्या वही जज्बा बरकरार है? देखिए, घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं है, और न कभी टेकें। पुराना अगर आप इतिहास उठा के देखें, तब बीएसएफ ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। और खास करके बीएसएफ के जो जवानों की अगर बात करूं, तो वो कहा जाता है कि लड़ाई हौसलों से जीती जाती है,
और इनमें इतना जबरदस्त हौसला है कि चाहे गर्मी 50-55 डिग्री का टेम्परेचर हो या माइनस टेम्परेचर हो, चाहे एलसी पे तैनात हो, हम उसी जज्बे से काम करते हैं। और हमारे जवानों का हमेशा यही रहता है कि सीमा की रक्षा हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और उस धर्म के नाते ये ड्यूटी करते हैं, और इसी का कारण पूरी सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। आखिर में एक छोटा सा सवाल का जवाब जानना चाहूंगा सर, चूंकि सीज फायर हो गया है तो क्या पाकिस्तान के द्वारा अब भी बुजदिल हरकतें की जा रही हैं क्या, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उससे पहले की जाती थी? देखिए, यदाकदा ड्रोन का स्पॉटिंग हो रहा है, कर रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से न तो वो कभी होगा, उसका इतिहास गवाह है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और अगर बाज नहीं आएगा तो हमें तैयार हैं। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी बोला है कि कोई भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां युद्ध मानी जाएगी, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो वीर भोग्य वसुंधरा के कथन को साक्षात करते हैं ये बीएसएफ के जवान, और लगातार तपते रेगिस्तान में 45 डिग्री तापमान के बीच भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, क्योंकि इनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है कि इन्हें देश के वासियों की रक्षा करनी है, देश की सीमाओं की रक्षा करनी है, और इसीलिए लगातार ये जो जाबाज जवान है वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तपते तापमान के बीच, भीषण गर्मी के बीच भी तैनात हैं। यहाँ पर राजस्थान की जो सरहदी सीमा है, जो कि भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहदी सीमा मानी जाती है, वहां पर महिला जाबाज जवान भी हैं जो कि लगातार इस भीषण गर्मी में पेट्रोलिंग कर रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, लगातार आप लोग इस भीषण गर्मी में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं, इतना जज्बा कहाँ से आता है? ये हमारी ड्यूटी है, हमें इसके लिए भर्ती किया जाता है, और हम अपने देश के लिए ये सब कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी अमूमन ये आम बोलचाल में कहा जाता है कि महिलाएं इस सब इतने जो टफ सिचुएशन होती है उसको फेस नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसके आप 50 डिग्री के तापमान में लगातार बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही हैं। देख लीजिए आप, ऑन ग्राउंड हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, हम कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है करते हुए। बिल्कुल, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया तो उस दौरान भी भारत की जो महिला सैन्य अधिकारी थी उन्होंने ही उस ऑपरेशन को लीड किया। ऐसे में ये जो तमाम जो महिला जवान हैं लगातार इस भीषण गर्मी में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं और मजबूती के साथ यहाँ पर डटी हुई हैं। आखिरकार किस प्रकार से ये पेट्रोलिंग होती है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं सेकंड इन कमांड जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह साहब, इस भीषण गर्मी में आपके जाबाज जवान किस प्रकार से इस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं? देखिए, राजस्थान की और ख़ास तौर से जैसलमेर की खासियत है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा सर्दियों में बहुत बिलो तक भी डिप कर जाता है, माइनस में भी चला जाता है। साथ ही साथ गर्मियों में ये 50 से 55 डिग्री भी चला जाता है। और सीमा सुरक्षा बल की खासियत है कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम इस तरह की विषम परिस्थितियों को से सामंजस्य बनाने में सक्षम हैं। सर, चूंकि 50 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, ऐसे में क्या विशेष प्रोटोकॉल या डाइट भी तमाम जवानों को दी जाती है क्या? क्योंकि इस भीषण गर्मी में ऊंट भी अपना आपा खो देता है। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गर्मी के हिसाब से या मौसम के हिसाब से डाइट का प्रबंध किया जाता है। गर्मी के हिसाब से गर्मियों में हम लोग कोशिश करते हैं जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ प्रोवाइड करें, सो दैट कि उनकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो सके। फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो इस मौसम में आने वाले फलों का, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, आम हुआ, इस तरह की चीज़ों को हम उसमें डाइट में शामिल करते हैं ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें। साथ ही साथ उनको कोशिश करते हैं पानी की कमी ना हो, उनके साथ में हम मटके या बाकी बोतल जो भी पेय पदार्थ हम दे सकते हैं, नींबू पानी, वो सारी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी बिना किसी चिंता के कर सकें और अपनी बॉडी का भी ध्यान रख सकें। इस भीषण गर्मी में जवान अपना आपा नहीं खोए, इसके लिए उनको ड्रिल में, प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में किस प्रकार के और प्रोटोकॉल दिए जाते हैं ताकि उनका जो हौसला है वो लगातार खोलता रहे और जो जज्बा है वो लगातार बना रहे? देखिए, सबसे पहला हमारा जो मोटो है, सबको पता है सीमा सुरक्षा बल का जो मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये अपने आप में एक एहसास है जो हमें मोटिवेट करके रहता है। और दूसरी बात है कि हमें पता है कि हम देश की, राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंथी हैं, तो ये भी अपने आप में हमें एक अलग से मोटिवेट करता है जवानों को, हमको, कि हमें जब तक हम यहाँ खड़े हैं, हमारे देश के निवासियों को, हमारे देश की जनता को हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक सीमा सुरक्षा बल यहाँ खड़ा है, राष्ट्र की पहली सुरक्षा पंथी में खड़ा है, तो उसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। तो वो जो जज्बा है, वो जो उनका जो विश्वास है जनता का, जो देश का, वो हमारे अंदर अपने आप जोश व खरोश पैदा करके रखता है और वो हम जवानों को भी उसी तरह बात करते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको मोटिवेटेड करके रखती है। साथ ही साथ हमारी ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है, हर जवान, हर अधिकारी एक ही तरह की ट्रेनिंग से गुजरता है।
तो हमें इन सब चीज़ों में सामंजस्य बिठाने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। क्योंकि सर बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बुज़दिल पाकिस्तान ने अपनी नाकाम हरकतें की, ड्रोन्स भेजे, तो उस दौरान क्या अलर्ट बढ़ता गया और अब हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से इस प्रकार की नापाक हरकत हुई तो उसी की भाषा में जवाब देंगे। उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार अलर्ट पर हैं आपकी फोर्सेस? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शुरू किया या नाम दिया इस ऑपरेशन का, उससे पहले भी हम लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे 24 घंटे। और इस दौरान थोड़ा सा जरूर हमारी गतिविधियां जरूर बढ़ी, अलर्टनेस और बढ़ी, और इसमें हमारे जवानों की तादाद बढ़ी और डिप्लॉयमेंट टैक्टिकली अब थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि उन्होंने काउंटर पार्ट की तरफ से, उनकी तरफ से भी स्नाइपर्स वगैरह प्लेस किए गए, ड्रोन भेजे गए, तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी वो उपकरण मौजूद थे। कुछ हमने इम्प्रोवाइज तरीके से हथियारों को इम्प्रोवाइज करके उनको काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया और न्यूट्रलाइज किया भी। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार हमने नोटिस किया कि ड्रोन एक्टिविटीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि हमें पहले कभी इस्तेमाल हुआ नहीं तब, और इतिहास गवाह है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का पहले उसका भी हुआ नहीं। तो इसके लिए पहली बार हुआ, लेकिन हम भी उसके लिए पूरी तरह से तत्पर थे, तैयार थे, और उन्होंने उनको किसी भी हरकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आराम से अपने उपकरणों का सही इस्तेमाल किया, टैक्टिकली प्लेस किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है और लगातार जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवान बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर लगातार तैनात हैं। और बुज़दिल पाकिस्तान अगर नाकाम हरकत करता है तो उसको उसी की भाषा में किस प्रकार से जवाब देकर परास्त किया जाए, इसके लिए लगातार मुस्तैदी के साथ भीषण गर्मी के बीच भी ये जवान तैनाती के साथ खड़े हुए हैं।